दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और जो हम बोलते हैं वो होता भी है और जो हमने बोला था वही हुआ है, क्योंकि शनिवार में ये नोटिफिकेशन आना था। फिर हमने कहा था कि चांस है कि मंडे में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लाइव भी कल सुने थे, रात हम 9 बजे लाइव थे तो आपने उसमें देखा था। और जितनी पोस्ट हमने बताई थी सब लोग अंदाजे से बता रहे थे, परंतु मैंने एक्यूरेट जो पोस्ट बताई थी आपको वही पोस्ट जो है आपकी आई हैं। चाहे आप देख लीजिए पोस्ट को न्यू नोट, इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि सब लोग क्या लगाते हैं अनुमान कि 3,000 आएंगी, 2,500 आएंगी, 2,000 आएंगी, इस तरीके से। मगर मैंने जितनी पोस्ट आपको बताई थी, मेरी वीडियो देख लीजिए खोलकर आप, जो मैंने वीडियो बनाया था उतनी ही पोस्ट पर नोटिफिकेशन आया है। तो इस चीज़ से आपको अब ये तो पता चल ही जाएगा कि मेरी जो जानकारी होती है वो ऑफिशियल होती है, ऑथेंटिक होती है और सबसे पहले और सबसे स्पष्ट होती है। ठीक है, आप वैकेंसी को देखेंगे, जो मैंने वैकेंसी बताई थी वही है आपकी। ये चीज़ बहुत है आपको मुंह बंद करने के लिए जो भी कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों एजीटीए का नोटिफिकेशन आ चुका है, विज्ञापन तो देखो 4 को छपा है। ठीक है, आवेदन जो होगा वो 1 तारीख से शुरू होगा और अंतिम जो होगा 30 मई को होगा। तो 1 मई से जो है आवेदन होने वाले हैं। और इसमें मैंने कट ऑफ भी बताया था। इसमें देखिए सारी चीज़ें जो है ना आपको दे गई हैं इंपॉर्टेंट। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एजीटीए में। देखिए क्या है यहाँ, देखिए वैकेंसियों को लेकर बच्चा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लखनऊ में विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 24 में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में आपके मुख्य परीक्षा हेतु कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश ने प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में कितने 3446 पदों पर चयन हेतु नागरिकों को कितने बताए थे, हमने इतने ही बताए थे ना आपको, 3446 ही पद बताए थे। चाहे आप देख लीजिए एक एक वीडियो को आप उठा के देख लीजिए, हमारी सेम यही फॉर्म जो थे आपको मैंने बताए थे, इतनी ही मैंने आपको बताया था। बिल्कुल अब इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा। चाहे आपको अगर लगता है कि ऐसा, तो मेरी वीडियो पहले ही पढ़ी है और उसमें मैंने आपको पहले थंबनेल पर लिख रखा है 3446 पद। ठीक है, और 3446 पद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा जो वीडियो है ये कब का बना हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये वीडियो जो था वो मेरा कब का बना हुआ था, मैंने आपको बताया था पूरी तरीके से डिटेल में। ठीक है बच्चा, तो इस चीज़ से तो आपको यहाँ पुष्टि हो ही जाएगी कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। हाँ देर सवेर हो जाती है परंतु कोई नहीं, मगर जो हमने नोटिस बताया था आज की डेट को बताया था और वही नोटिस जो है आपका आ चुका है। ठीक है, देखिए 3436 बताई थी, सॉरी मैंने जो पद बताए थे वो कितने बताए थे, 3400 मैंने बताए थे 3436 पद, मगर आए कितने हैं 3446 पद आए हैं। और मैंने आपको बता दिया था ये बैचलर डिग्री टोटल बताया था मैंने आपको, और ये आपको पूरी डिटेल में जो है बता दिया था कि मंडे तक जो है आपका नोटिस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि जो हमने बताया था वो ही बिल्कुल क्लियर हुआ है। ठीक है भैया, अब यहाँ से आगे बात करते हैं कि आपका जो इसमें योग्यता है वो कितनी है। ठीक है, पद तो हो चुके हैं, पद तो हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि यहाँ पर दिया गया आयोग की वेबसाइट पर 2384 अभ्यर्थी सीधे प्रवेश हेतु दिनांक इतने इतने को अस्थायी अर्हता पंजीकरण ऑनलाइन जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि दिनांक इतने इतने तक उपलब्ध रहेगी। ठीक है भाई, तो इसके बारे में हम पूरी वीडियो बनाएंगे, आप चिंता ना करो। फिलहाल में आप ये देखिए आपको ऑफिशियल जो है नोटिस आ चुका है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका पैट होगा वो आपका कौन सा 2023 का इसमें पैट रहेगा, मगर परंतु अभी योग्यता देखेंगे मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन। ठीक है, ठीक है, आवेदन के बाद में अर्हता जो परीक्षा है वो आपकी क्या है समझ गए। देखिए अर्हता परीक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास, यानी कि क्या होना चाहिए आपके पास 2023 का जो है आपके पास पैट होना चाहिए। ठीक है, 2023 का पैट आपके पास होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं तो आपकी जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभ्यर्थी को यहाँ पर 25 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा, ये भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, देखिए पूरी बात जो है ना सुन लिया करो, क्योंकि हम जो भी बताते हैं आपको पूरे पदों की बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल क्या है, देखिए 1813 पद जो हैं आपके आरक्षित हैं, EWS के 344 हैं, टोटल जो है आपके वो 3446 पद है बच्चा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता वही रहेगी जो आपकी अर्हता है। देखिए ये आपकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी, इसमें मैंने आपको बताया। देखिए क्या भारतीय विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय में कृषि में स्नातक उपाधि और आपके समकक्ष होनी चाहिए, जिसमें BSc ऑनर्स होनी चाहिए, BSc उद्यान होनी चाहिए, ऑनर्स होनी चाहिए उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री होनी चाहिए, ऑनर्स में फॉरेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंता, बीटेक कृषि अभियंत्रक जो है कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा BSc गृह विज्ञान या फिर कम्युनिस्ट साइंस में 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि जो गृह विज्ञान वाली है वो कितनी होनी चाहिए, 4 वर्षीय होनी चाहिए। तो ये भी आपको पता चल चुका है कि कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका योग्यता हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ आयु बताई थी, मैंने कितनी आयु बताई थी आपको, 21 बताई थी, 21 से 40 बताई थी, और 21 से 40 में आयु आया है।
तो टोटल जो हम बात कर चुके हैं, बिल्कुल टोटल जो बात कर चुके हैं वो यही करी है हमने कि हम जो आपको नोटिफिकेशन बताते हैं और पूरा जो नोटिफिकेशन बताते हैं वही हमारा जो नोटिफिकेशन आता है। इस बात को माइंड कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि मैंने वैकेंसी बताई थी आपको कितनी। मैंने आपको वैकेंसी बताई थी आई थिंक कि 3436 वैकेंसी, मगर आयोग में कितनी वैकेंसी आई? 3446 वैकेंसी। तो भाई 10 का तो उतार चढ़ाव हो ही जाता है। वो क्यों उतार चढ़ाव होगा, क्या पता आयोग सचिव साहब को खुद पता चल गया हो इस चीज़ का कि वैकेंसी लीक हो चुकी हैं, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। परंतु आप ये देखिए वैकेंसी जो हमने बोला था वही हुआ है, ठीक है भाई। तो अब जो है इसकी पूरी डिटेल में जो है हम वीडियो बनाएंगे, परंतु अभी फ़िलहाल में आप इस वीडियो को देख लीजिए सही से, ठीक है। क्योंकि हमने जो बताया था नोटिफिकेशन, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में भी कमेंट्स कर रहे थे सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। कोई भी करेक्ट डेट नहीं बता रहा था, हमने आपको करेक्ट डेट बताई थी। कल भी हमने बताया था आपको कि कल मंडे है, मंडे तो आने दो कम से कम, मंडे में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, ये अब आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और दोस्तों रही बात पैट कट ऑफ की, इसमें पैट कट ऑफ क्या रहेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर पैट कट ऑफ जो रहेगा वो क्या रहेगा आज ही मैं बता रहा हूँ आपको। पैट कट ऑफ तो जिनका भी पैट कट ऑफ में 0 से ऊपर नंबर है, यानी कि +1 नंबर है, उन सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आज मेरी बात अपने माइंड में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए, ठीक है भाई। तो आपकी बहुत बड़ी वैकेंसी है ये, ठीक है। योग्यता देख लीजिए सही से आपकी। और फिर उसके बाद जो है पैट में अगर आपने 1+ नंबर भी किया है, यानी कि +1 भी लिया है, निगेटिव में अगर आपके नंबर हैं तो आप इसमें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाओगे। परंतु अगर 1 नंबर भी आपका है तो आप इसमें शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे 100%, ठीक है बच्चा। तो ये अपने बात जो है अपने माइंड में उतार लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। मैंने आपसे जो बोला था वो वादा पूरा हो गया है। अब जो आपको वादा है वो ये था कि मैंने आपको कहा था कि मंडे में आपका पूरी तरीके से जो नोटिस आ जाएगा, क्योंकि 2018 में जो पद आए थे वो आए थे 2059 पद, परंतु अब जो मैंने बताए थे वो 2024 में बताए थे 3436। कुछ बच्चे कह रहे सर आएगा भी, ये नहीं आएगा। अब ये जो वो निगेटिव कमेंट्स करते हैं ना जो बच्चे, अब उनके लिए जो है उनकी बोलती बंद करने के लिए है कि पूरी तरीके से जो है हमने क्या बताया था, समझ गए। तो ये तो आपको पता चल गया है कि ऑफिशियल न्यूज़ कौन देता है। मैं तो आपको वैकेंसी तक बता रहा हूँ कितनी वैकेंसी आ रही हैं। ऐसे तो सभी बता देंगे कि नोटिस आने वाला आने वाला आने वाला, परंतु वैकेंसी कौन बताता है? वैकेंसी मैंने बताई थी आपको पूरी, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि UP से जुड़ा सभी अपडेट जो है हमें मिलते हैं समय समय पर, तो जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं आपकी फिर देर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।